दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत शासन अधिनियम 1858 की। क्या हुआ था भारत शासन अधिनियम 1858 को? ठीक है। 1857 के विद्रोह यानी 1857 के विद्रोह के बाद इस अधिनियम को पारित किया गया। ठीक है, 1857 के विद्रोह के बाद इस अधिनियम को पारित किया गया जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर गवर्नरों, क्षेत्रों और राजस्व संबंधी शक्तियां ब्रिटिश राजशाही को सौंप दी। ठीक है, यानी ब्रिटिश राजशाही को सौंप दी भारत का शासन। ठीक है, इसी 1858 के अकॉर्डिंग भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। ठीक है, महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। ठीक है, इसकी बात करते हैं। गवर्नर जनरल का नाम बदलकर, ठीक है, गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का वायसराय कहते करते हुए उसे भारत के ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बनाया गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। लॉर्ड कैनिंग जो थे भारत के प्रथम वायसराय बने थे। जो लॉर्ड कैनिंग थे वो भारत के प्रथम वायसराय थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर उनके अधिकार ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को सौंपे गए। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर उनके अधिकारों को ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को सौंपे गए। ठीक है, ब्रिटिश मंत्रिमंडल के, ठीक है, ब्रिटिश मंत्रिमंडल के उस सदस्य को भारत राज्य सचिव यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया का पद प्रदान किया गया। ठीक है, सेक्रेटरी यानी कि क्या कहते हैं, सेक्रेटरी किसे कहते हैं मालूम है आपको? जैसे कि हमारे गांव में पहले बीडीओ हुआ करता है, उसे सेक्रेटरी नाम देते हैं। सेक्रेटरी ऑफ इंडिया किसको नाम दिया गया? ब्रिटिश के एक व्यक्ति को चुना गया जिसको सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, स्टेट ऑफ इंडिया कहा गया। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया कहा गया, फॉर इंडिया कहा गया, का पद प्रदान कर दिया। ठीक है, का पद प्रदान कर दिया। भारत राज्य सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया। 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया था भारत, देखिए, भारत राज्य सचिव की सहायता के लिए। भारत का जो राज्य सचिव था सेक्रेटरी, जिसके लिए 15 सदस्यीय भारत के परिषद का गठन किया, जिसके लिए सदस्यों को सचिव की सहायता के लिए चुना गया। ठीक, सदस्यों को वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाना था। ठीक है, जो ये राज्य सचिव को सहायता के लिए 15 सदस्यों को भारत परिषद का गठन किया गया, जिसके सदस्यों को वेतन राजस्व से दिया जाना था। लेकिन देखिए 15 सदस्यीय परिषद व भारत सचिव के वेतन को भारतीय राजस्व से देना तय किया गया। ठीक है, लेकिन इनका संचालन लंदन से होता था। इसका संचालन जो कहां से होता था? लंदन से होता था। ठीक है, भारत की सचिव परिषद, ठीक है, भारत की सचिव परिषद एक निगमित निकाय थी, यानी निगमित निकाय थी जिसे भारत और इंग्लैंड के मुकदमा, ठीक है, इंग्लैंड और मुकदमा करने का अधिकार था। ठीक है, इस पर भी मुकदमा हो सकता था, लेकिन इन लोगों ने नहीं किया। ठीक है, 1861 का अधिनियम क्या कहता है? अब हम बात करेंगे 1861 का भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम 1861 भारत के संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। ठीक है, संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। इसके द्वारा भारत सरकार की मंत्रिमंडल व्यवस्था की नींव रखी गई थी। इसके द्वारा भारत सरकार की यानी इंडियन गवर्नमेंट की यानी कि मंत्रिमंडल की नींव रखी गई थी। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित थे। इस अधिनियम के प्रावधान निम्नलिखित थे। पहला नंबर प्रावधान क्या था? अब पहले नंबर प्रावधान की अगर हम बात करते हैं तो पहले नंबर में इस अधिनियम द्वारा कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई। ठीक है,
इस अधिनियम के द्वारा कार्यकारी सदस्य जो थे 4 सदस्य थे, उनकी संख्या बढ़ाकर 5 कर दी गई। ठीक है, इनमें 3 सदस्य प्रशासनिक सेवा के होते थे, जिनको भारत में रहकर कार्य करने का 10 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक था, और शेष 2 सदस्यों में एक को 5 वर्ष का विधि संबंधी अनुभव प्राप्त होना आवश्यक था। ये इसकी अर्हताएं थी, यानी योग्यता, जैसे कि ठीक है, ये इनकी योग्यताएं थी। अब बात करते हैं वायसराय। वायसराय की विधान परिषद में न्यूनतम 6 और 12 अधिकतम 12 अतिरिक्त मनोनीत सदस्य का प्रावधान किया गया। यानी वायसराय की विधान परिषद में न्यूनतम, वायसराय जो होता था, जो पहले हमारे वायसराय थे उनकी, जैसे कि जबकि वायसराय 1861 के अधिनियम के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो वायसराय की विधान परिषद के लिए न्यूनतम 6 से न्यूनतम यानी कम से कम 6 और अधिकतम सबसे ज्यादा 12 अतिरिक्त मनोनीत सदस्य का प्रावधान किया गया था। ठीक है, उनमें से कम आधे सदस्य गैर सरकारी होना आवश्यक था। यानी गैर सरकारी मतलब जो होता है, जैसे कि गैर जो संविदा कहते हैं, गैर सरकारी जिसमें सरकार का थोड़ा बहुत हाथ होता है, किंतु इनकी शक्तियां विधि निर्माण तक ही सीमित होती थी। लेकिन इनकी शक्तियां जो थी विधि का निर्माण करने तक ही सीमित थी। लेकिन 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय बनारस, ठीक है, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। ठीक है, सर दिनकर को विधान परिषद में मनोनीत किया। वायसराय को विधानसभा में, यानी जो वायसराय थे, वायसराय को विधानसभा में भारतीयों के नाम निर्दिष्ट करने की शक्ति प्रदान की गई। ठीक है, शक्ति प्रदान की गई। यह राज्य सचिव के नियंत्रण तथा निरीक्षण में कार्य करती थी। यह राज्य सचिव के नियंत्रण तथा निरीक्षण में कार्य करती थी। ठीक है, वायसराय को, ये पॉइंट नंबर क्या होता है आप लिखते रहिएगा, वायसराय को विशेषाधिकार व आपात स्थिति में अध्यादेश जारी करने का अधिकार भी इसी अधिनियम के तहत दिया गया। यानी वायसराय को अध्यादेश या विशेषाधिकार या आपात स्थिति में अध्यादेश जारी करने का अधिकार 1861 में ही दिया गया था। ठीक है, वायसराय को आवश्यक नियम एवं आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने भारतीय शासन में पहली बार संविभागीय प्रणाली यानी पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग इस अधिनियम में बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को कानून बनाने की शक्ति वापस देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। ठीक है, विकेंद्रीकरण की। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, और मैं आपको आगे चल के हर एक वीडियो, हर एक अच्छी तरीके से हम आपको बताने वाले हैं। आज हमने बस स्टार्ट किया है ताकि मैं बस एक अच्छी तरीके से आपको एक ओवरव्यू दे पाऊँ कि मैं पढ़ाने वाला कैसा हूँ। अभी तो मैं केवल PDF के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा एकदम बोर्ड पे लाइव, एकदम कैसे कैसे कैबिनेट मिशन योजना, मतलब कैसे कैसे आगे रेगुलेटिंग एक्ट क्या होता है, क्या 1773 का रेगुलेटिंग चार्टर एक्ट, हमने कुछ नहीं बताया अभी। बस हमने एक रेंडमली वीडियो बनाया ताकि आपसे एक ओवरव्यू यानी कि एक रिव्यू ले सकूं कि मैं वीडियो इससे अच्छे और कंटेंट लेकर आऊंगा, जो कि एकदम अपडेटेड कंटेंट होगा, वो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है। और मैं पूरा UPSC, CSC, SSC, SSC, RO, ARO लेवल तक का भी GS का कंप्लीट करवाने का भी मैं अपने चैनल पर कहता हूं। आप, उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।